पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुआ यूहाओ तैयार होकर सी गॉड ब्लाइंड डेट के लिए निकलने वाला था। अब आगे देखेंगे। हो यूहाओ अपने कमरे में लौटने से पहले सूरज की दिशा देखने की कोशिश की। अभी सुबह थी, दोपहर होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा था। उसे लगा एल्डेस्ट सीनियर ने जानबूझकर सेकंड सीनियर को भेजा होगा ताकि वह समय पर उठकर ठीक से तैयार हो सके। कमरे की मेज पर एक बिल्कुल नया कपड़ों का सेट रखा हुआ था। हुयुहाव ने तुरंत गर्म पानी से स्नान किया और जैसे ही उसने नहाया, सारी थकान जैसे हवा हो गई। उसकी कल्टीवेशन इतनी ऊंची थी कि कुछ दिनों तक बिना सोए भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही उसने स्नान पूरा किया और कपड़े पहनने ही वाला था, उसे अपने मन में एक चिंतित आवाज सुनाई दी, युहाव, युहाव। वह चौंक गया। स्नो एम्प्रेस उसे पुकार रही थी। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ आइस एम्प्रेस? एक सफेद रोशनी चमकी और स्नो एम्प्रेस उसके सामने प्रकट हो गई। वह बहुत चिंतित थी। लिटिल बाय कहाँ है? जब वह तुम्हारे डेमी प्लेन में था, मुझे तभी कुछ अजीब लगा था। उसे जल्दी बाहर निकालो। मुझे डर है कि वह किसी बॉटलनेक का सामना करने वाला है। वो युहाव डर गया। क्या? आइस बेयर किंग और स्नो एम्प्रेस के बीच गहरा संबंध था। स्नो एम्प्रेस ने उसकी जान बचाई थी और अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा उसे दिया था। इसीलिए वह आइस बेयर किंग बन सका था। उनका संबंध बहुत गहरा था। अगर स्नो एम्प्रेस ने कुछ महसूस किया है, तो जरूर कुछ गंभीर बात होगी। उसने बिना एक पल गंवाए कुछ मंत्रोच्चारण किए और अपने डेमी प्लेन का द्वार खोला। वह स्नो एम्प्रेस के साथ अंदर चला गया। अंदर जाते ही वह स्तब्ध रह गया क्योंकि पूरा दृश्य बदल चुका था। पूरा आसमान काला और भारी था। बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। आकाश से दबाव नीचे गिर रहा था, जिससे जमीन पर फैले असंख्य स्पेक्टर्स दबे जा रहे थे। कुछ शक्तिशाली स्पेक्टर्स बिजली की ओर दहाड़ रहे थे, मानो स्वर्ग को चुनौती दे रहे हों। आइस बेयर किंग एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, शांत और स्थिर। वह अभी भी अपने मानव रूप में था और होंठों पर खाने के कुछ टुकड़े अब भी लगे हुए थे। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। उसमें आत्मोपास और तिरस्कार झलक रहा था। वह सचमुच उस समय पूरे डेमीप्लेन का केंद्र लग रहा था। अचानक आकाश से एक बिजली का गोला सीधे उसके सिर पर गिरा। लिटिल बाय जोर से दहाड़ा, उसके सारे बाल खड़े हो गए और उसके शरीर से आइसी ब्लू रोशनी निकली जिसने बिजली को रोक लिया। बिजली और रोशनी टकराई और वह बिजली विलीन हो गई। लिटिल बाय थोड़ा कांप गया, पर उसकी आंखों में अब एक तेज जीवंत चमक थी। हुओ युहाओ ने यह देखा और हैरान रह गया। स्नो एम्प्रेस का चेहरा बहुत गंभीर था। यह शुरू हो गया, वास्तव में शुरू हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा डेमी प्लेन इतना वास्तविक है कि लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी यहाँ भी हो सकती है। ये वो आपदा है जिसका सामना हर सोल बीस्ट को हर 100,000 वर्षों में करना पड़ता है। हर सोल बीस्ट के लिए अलग होती है, पर लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी सबसे खतरनाक होती है। मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि लिटिल बाय शायद इस बार बच नहीं पाएगा, और ये सचमुच लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी निकली। होयुहा ने पूछा, अब हम क्या करें? क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया। नहीं, अगर तुम कोशिश करोगे तो खुद मर जाओगे। तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत कमजोर है। अगर मेरा असली शरीर होता तो शायद हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन मैं अब सिर्फ एक स्पिरिचुअल एंटिटी हूँ और बिजली से मुझे डर लगता है। अगर मैं पास गई तो मैं भी मर जाऊंगी। होयाओ घबरा गया। तो फिर हम बस देखते रहें? अगर वह इसे नहीं झेल पाया तो क्या होगा? तभी एक और बिजली का गोला गिरा। इस बार वह संभल नहीं पाया और अपने असली रूप में लौट आया। उसके कंधे पर बालों का एक हिस्सा जल चुका था। स्नो एम्प्रेस ने गहरी आवाज में कहा, कोई और रास्ता नहीं है। उसे खुद इस आपदा से गुजरना होगा। यह प्राणी बहुत लालची है। अगर यह तुम्हारे साथ दुलू कॉन्टिनेंट लौट आता तो हम पहले ही आपदा का आभास कर लेते। लेकिन यहाँ वह कुछ महसूस नहीं कर सकता। अब उसे सिर्फ सहना होगा। अगर वह टिक गया तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो भी उसका अंत नहीं होगा। अगर उसकी स्पिरिट का एक अंश भी बच गया, तो हम उसे फिर से रूपांतरित करके वापस ला सकते हैं। हुइहाओ ने स्नो एम्प्रेस की ओर देखा। वह पूरी तरह असहाय था। स्नो एम्प्रेस ने ऐसी लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी 7 बार झेली थी। वह जानती थी क्या करना है। वह सिर्फ उसकी बात सुन सकता था। सौभाग्य से बिजली सिर्फ लिटिल बाय पर गिर रही थी। आसमान और भी काला हो गया। बादल पहाड़ के ऊपर सहन होते गए। अगर ये स्पेक्टर्स पर गिरती तो पूरा डेमीप्लेन तबाह हो जाता। बूम! 2 बिजली के गोले गिरे। लिटिल बाय ने अपनी सोल पावर की पूरी ताकत लगाई और उसके सिर के ऊपर एक आइसी ब्लू डाल उभर आई। उसने दोनों बिजली के हमले रोक लिए, लेकिन हुयुहाओ ने महसूस किया, उसकी ऑरा अब कमजोर हो रही थी। बिजली में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी।
हुओ युहाओ को लगा जैसे उसका शरीर भी उस शक्ति से शुद्ध हो रहा हो। लिटिल बाय ने आकाश की ओर देखा, जोर से दहाड़ा, और उसके शरीर से एक आइसी ब्लू किरण निकलकर सीधे आकाश की ओर गई। एक पल में 1000 मीटर का इलाका बर्फ और हिम में बदल गया। बर्फ के फाहे उड़ने लगे और तापमान गिर गया। हुओयुहाओ को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसका मार्शल सोल अल्टीमेट आइस था और स्नो एम्प्रेस उसके साथ थी। लिटिल बाय पलटवार कर रहा था। हुओयुहाओ ने आंखें चौड़ी की ये देखने के लिए कि वह क्या हासिल करेगा, लेकिन उसका हमला बहुत असरदार नहीं था। आकाश से बिजली के गोले गिरे और उसकी छोड़ी किरण को तोड़ दिया। हालांकि उसका कुछ हिस्सा बादलों से टकराया, पर अब लिटिल बाय का शरीर जोर से कांपने लगा। उसकी सोल पावर की तरंगें बहुत कमजोर हो गई। वह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। होयोहाओ और स्नो एम्प्रेस उसके पास दौड़े। आइस बेयर किंग की सोल पावर लगभग समाप्त हो चुकी थी। बादल मानो क्रोधित हो गए। बिजली लगातार गिरने लगी। लिटिल बाय ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके माथे पर एक आइसी ब्लू व्हर्लपूल बनने लगा। वह तेजी से घूमने लगा और बिजली के कई हमले उसी व्हर्लपूल से टकराकर रुक गए। होयुहाव ने देखा उस व्हर्लपूल के बीच में एक बर्फ के फूल जैसा खोर था। वह उसका सोल कोर था। उसे समझ आया कि सोल कोर का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। हुयुहाव ने राहत की सांस ली। यह वही शक्ति थी जो केवल टाइटल डोलू या 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट्स के पास होती है। उसने और उसके साथियों ने पहले भी टाइटल डोलुओं को हराया था, पर अगर वे अपने सोल कोर की पूरी शक्ति इस्तेमाल करते तो उन्हें हराना असंभव होता। यह लिटिल बाय की आखिरी कोशिश थी। अगर सोल कोर को नुकसान हुआ तो उसकी जान भी जा सकती थी या उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह गिर सकती थी। इसीलिए टाइटल डोलुओ बहुत कम ही सोल कोर की शक्ति का प्रयोग करते हैं। हुईहाओ के लिए यह सब देखना एक अनमोल अनुभव था। किसी सोल बीस्ट को लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी झेलते हुए देखना किसी भी मानव सोल मास्टर के लिए दुर्लभ अवसर था। बूम, बूम, बूम। बिजली लगातार गिरती रही। शुरू में सोल कोर सब झेल लेता था, पर अब वह अस्थिर हो गया। लिटिल बाय की ऑरा कमजोर पड़ गई। उसका शरीर झुलस गया, काले निशानों व जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी मद्दम हो गई। बूम। एक और भयंकर बिजली गिरी। लिटिल बाय हवा में उछल गया, माइक और जोरदार धमाका पूरे डेमी प्लेन में गूंज उठा। उसके सोल कोर के चारों ओर की हवा गायब हो गई। वह अब पूरी तरह खुला पड़ा था। लिटिल बाय, होया चीखा और बिना एक पल सोचे दौड़ पड़ा। युहाओ, मत जाओ, स्नो एम्प्रेस ने पुकारा, पर वह बहुत देर कर चुकी थी। हो युहाओ पहले ही लिटिल बाय के ऊपर पहुंच चुका था। उसने हाथ उठाने जैसी मुद्रा बनाई और अपनी पूरी अल्टीमेट आइस सोल पावर बाहर निकाली। आसमान में एक और बिजली का गोला बना और सीधा नीचे गिरा। होयुहाव ने खुद को लिटिल बाय और बिजली के बीच खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वह जाना था कि यह खतरनाक है, पर अगर उसने ये नहीं किया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह भूल नहीं सकता था कैसे लिटिल बाय ने हमेशा उसका साथ दिया था, उसे ग्रैंडपा कहकर पुकारा था। अगर लिटिल बाय न होता तो वह हेवन डो सिटी में प्रवेश नहीं कर पाता। अगर वह न होता तो जूजी का सामना नहीं कर पाता, न ही सन मून एम्पायर के बेस में पहुंच पाता। लिटिल बाय हमेशा उसके साथ रहा, चुपचाप, कभी कुछ नहीं मांगा, बस जब भी जरूरत पड़ी अपनी जान तक लगा दी। हर बार उसने पूरा दम लगाया, कई बार घायल हुआ। होयुहाव ने भले कभी उसका धन्यवाद न कहा हो, लेकिन वह सब उसके दिल में दर्ज था। आइस बेयर किंग बहुत मासूम था। वह बाहर से भले ही थोड़ा मूर्ख सा दिखता था, लेकिन अंदर से बेहद दृढ़ था। उसे ये भली भांति पता था कि स्नो एम्प्रेस ने अपना असली शरीर खो दिया है। फिर भी वह उसी की बात मानता था, क्योंकि स्नो एम्प्रेस ने ही उसे बचाया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। वह स्नो एम्प्रेस को अपनी माँ मानता था और हो युहाओ को अपने दादा की तरह सम्मान देता था। अगर आइस बेयर किंग जीवन मृत्यु की स्थिति में हो और हुआ तो बस दूर खड़ा होकर देखता रहे, तो क्या वह उसका सच्चा साथी कहलाने के लायक होता। इसीलिए हुआयुहाओ ने एक पल की भी झिझक नहीं की। उसके लिए कोई भी कीमत उस भावना से बड़ी नहीं थी जो उसके दिल में गहराई से बसी थी। वह लिटिल बाय के लिए अपनी जान पर लगाने को तैयार था। फिर भी वह पूरी तरह मूर्ख नहीं था। वह बीस्ट गॉड की रिवर्स स्केल पर भरोसा करना चाहता था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह बिजली का सामना कर पाएगी या नहीं, फिर भी उसने जोखिम उठाया, क्योंकि उसके दिल ने यही कहा। जैसे ही वह बिजली का गोला आसमान से गिरा, वह भयानक प्राकृतिक ऊर्जा पल भर में हो युहाओ को निगल गई। स्नो एम्प्रेस दौड़कर उसकी ओर जाना चाहती थी, लेकिन उस शक्ति ने उसे पीछे फेंक दिया। आइस बेयर किंग जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है।
वह साफ-साफ देख पा रहा था कि वह बिजली का गोला कितना छोटा-सा हुई-हाव को पूरी तरह घेर चुका है, जो उसके सामने अब बेहद विशाल और वीर नज़र आ रहा था। लिटिल बॉय रो पड़ा। अब वह पहले जैसा शांत नहीं रह पाया। उसकी आंखों से 2 बड़े आंसू लुढ़क पड़े। वह साफ महसूस कर सकता था कि हुई-हाव का स्नेह कितना सच्चा था। "युहाओ!" स्नो एम्प्रेस चीखी। वह भी स्तब्ध थी। उसने पहली बार देखा था कि कोई इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना एक सोल बीस्ट के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। भले ही यूहाओ के पास बीस्ट गॉड की रिवर्स स्केल थी, लेकिन उसे कैसे पता कि बीस्ट गॉड वास्तव में उसी पल प्रकट होगा और उसे बचाएगा? ऊपर से ये जगह डोलू कॉन्टिनेंट भी नहीं थी, बल्कि स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन था। भले ही डीटियन वहां होता, क्या वह कुछ कर पाता? लेकिन जवाब जानने से पहले ही हुओ यूहाओ बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। ये दिखाता था कि उसका लिटिल बाय से कितना गहरा लगाव है। अगर वह लिटिल बाय के लिए ऐसा कर सकता है, तो स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइस वर्म के लिए वह कितना आगे जा सकता है। ये सोचकर स्नो एम्प्रेस का दिल भर आया। सिर्फ इसलिए नहीं कि युहाओ ने लिटिल बाय को बचाया, बल्कि इसलिए भी कि उसने उसे मानवों का दयालु चेहरा दिखाया। स्नो एम्प्रेस जान गई थी, अगर युहाओ इस विपत्ति से बच गया तो वह और बाकी स्पिरिट्स उससे पूरी तरह जुड़ जाएंगे, उनके बीच कोई दीवार नहीं बचेगी। अचानक आसमान में एक गूंजती हुई ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी, लेकिन वह पीड़ा से भरी हुई थी। काले रंग की रोशनी का एक विस्फोट पूरी बिजली को निगल गया। युहाओ आसमान से नीचे गिरा और जमीन पर आ टकराया। आसमान में एक विशाल काला ड्रैगन पंजा हवा में ठहरा और बिजली के बादलों को पकड़ने लगा। एक क्रोधित आवाज गूंजी, "ओ यूहाओ, तू सच में मौत को बुला रहा है? अगर तू जंगल में मर गया होता तो भी मैं तेरी किस्मत छीन सकता था, तू नालायक।" स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान तुरंत जम गई, क्योंकि वह पंजा आसमान की ओर उठा और वे भयावह बादल जिन्होंने आइसबेयर किंग को लगभग मार ही डाला था, इसमें क्षण भर में कुचल दिए गए। ड्रैगन गॉड्स क्लॉ, स्नो एम्प्रेस ने धीरे धीरे कहा, और उसी पल डिटियन का ध्यान बढ़ते ही वह युहाओ के शरीर में समा गई। युहाओ को लग रहा था जैसे उसका शरीर बिखर जाएगा, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, आत्मा के रास्ते और उसका स्पिरिचुअल सी सब सुन्न हो चुके थे। फिर भी उसे एक अजीब सी खुजली महसूस हुई, जो तकलीफ देह भी थी और सुकून भरी भी। इस बीच बिजली के बादल छंट गए। बीस्ट गार्ड की आवाज गूंजी, "युहाओ, तू क्या कर रहा था? लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी यहाँ क्यों थी? क्या तू अपनी जान देकर उसे रोकना चाहता था? अगर तूने ऐसा एक बार और किया तो फिर मरने के लिए तैयार रह।" डीटियन सच में गुस्से में था। हालांकि उसने अपनी क्लॉ से कैटास्ट्रोफी को मिटा दिया, लेकिन उस बिजली का असर उसी पर सबसे ज्यादा पड़ा। वह उसी पल समन हुआ था, लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी के अंतिम सबसे शक्तिशाली चरण पर। एक 3 लाख साल पुराने सोल बीस्ट जैसे आइसबेयर किंग भी इसे नहीं झेल पाया था। डीटियन जब यहाँ पहुंचा तो उसे सीधा उसी आघात का सामना करना पड़ा। वह सचमुच घायल हो गया था। युहाव ने अपने जले हुए बालों को छुआ, हल्की मुस्कान दी और बोला, "बीस्ट गॉड, धन्यवाद। मैं बस एक दोस्त की मदद कर रहा था। अगर मैं नहीं करता तो वह मर जाता।" क्या? ड्रैगन का पंजा गायब हो गया। आसमान में एक हल्की काली परछाई उभरी। वह डीटियन की थी। वह अपनी असली देह के साथ नहीं आ सका, क्योंकि यह डोलो कॉन्टिनेंट नहीं था। लेकिन केवल अपनी प्रोजेक्शन के साथ आ जाना भी उसकी स्पेशल पावर की गहराई को दिखाता था। युहा भय से भर गया। डीटियन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। डीटियन ने चारों ओर देखा और कहा, "यह जगह क्या है? यह डोलो कॉन्टिनेंट नहीं लगती। एक समानांतर आयाम। क्या यह डेमिप्लेन है? पर यह किसी नश्वर ने बनाया है? यह कैसे संभव है?" उसकी आवाज में हैरानी बढ़ती जा रही थी। दुलु कॉन्टिनेंट में वह खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था, भगवान बनने के सबसे करीब। पर अब उसे एहसास हुआ कि कोई और उससे भी आगे बढ़ चुका है, शायद किसी देवता और उसके बीच की शक्ति पर। यह उसके लिए झटका नहीं था, बल्कि उत्साह का कारण था, क्योंकि उसे लगा, अगर वह ऐसी शक्ति पा सके कि अपना खुद का डेमीप्लेन बना सके, कैटास्ट्रोफी से बच सके और 1 लाख साल और जी सके। इस सोच ने उसके भीतर फिर से साधना की प्रेरणा जगा दी। युहाओं के प्रति उसका गुस्सा भी लगभग मिट गया। फिर उसकी नज़र आइसबेयर किंग पर पड़ी। अरे, ये तो 3 लाख साल का आइस टाइप सैवेज बीस्ट है। क्या ये एक्सट्रीम नॉर्थ से आया है? आइसबेयर किंग ने कुछ नहीं कहा। वह बस युहाओं की ओर देख रहा था, वैसे ही जैसे कोई पुत्र अपने पिता को देखे। टीटियन ने सब समझ लिया। उसे भी स्नो एम्प्रेस जैसा ही आश्चर्य हुआ। युहाओं ने अपनी जान देकर एक बीस्ट को बचाया था। युहाओं ने तुरंत पूछा, "बीस्ट गॉड, क्या आप इसे बचा सकते हैं? ये लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी से बहुत बुरी तरह घायल है।"
डीटियन नीचे उतरा, एक नज़र आइसबेयर किंग पर डाली और बोला, नहीं, इसका मूल ओरिजिनल पक्षतिग्रस्त है, सोल कोर में भी दरार है। अब बस एक ही तरीका है, इसे अपना स्पिरिट बना लो। वैसे तुम्हारी सोल पावर रैंक 80 कब पहुंची? युहाओ ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? आप तो 8 कैटास्ट्रफीज पार कर चुके हैं। कृपया इसे बचाइए। डीटियन ने ठंडी सांस ली। मैं झूठ नहीं बोलता। अगर कह रहा हूं कि नहीं बच सकता, तो नहीं बच सकता। तू रैंक 80 तक पहुंच गया है। जल्दी से अपना स्पिरिट बना ले, वरना देर हो जाएगी। लिटिल बाय पहले ही सिर हिलाकर तैयार था। उसकी आंखों में उत्साह और श्रद्धा थी। युहाओ ने होंठ भींचे, फिर सिर हिलाया। लिटिल बाय की आंखें चमक उठीं। मरने से पहले उसमें नई ऊर्जा लौट आई। वह झुककर युहाओ के सामने प्रणाम कर गया। डीटियन बोला, ठीक है, शुरू करो, मैं पहरा दूंगा। फ्यूजन के बाद मुझसे एक जरूरी बात करनी है। युहाओ ने बस धन्यवाद कहा और मंत्रोच्चारण शुरू किया, इक्वल कॉन्ट्रैक्ट का। धीरे धीरे एक फॉर्मेशन बनी, युहाओ और आइसबेयर किंग के नीचे। युहाओ ने लिटिल बाय की आत्मा को महसूस किया, अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे बुलाया। लिटिल बाय ने अपना एक विशाल पंजा उठाया और युहाओ की ओर बढ़ाया। युहाओ ने अपनी हथेली उस विशाल उंगली पर रखी जो उसकी पूरी हथेली से भी बड़ी थी। एक हल्की आइसी ब्लू रोशनी लिटिल बाय के शरीर से फैलने लगी। वह 2 कैटास्ट्रफीज झेल चुका था, तीसरी में नहीं बच पाया। युहाओ के शरीर से भी नीली रोशनी निकलने लगी। डीटियन ने देखा तो हल्का आश्चर्य प्रकट किया, पर कुछ नहीं बोला। वह आइसी ब्लू रोशनी लिटिल बाय के शरीर से निकलकर युहाओ को पूरी तरह ढकने लगी। युहाओ ने पाया कि उनकी आत्माएं पूरी तरह संगत हैं, कोई विरोध नहीं, कोई असंगति नहीं। लिटिल बाय की ओरिजिन शक्ति उसके शरीर में घुल मिल गई और उसकी सोल पावर को और भी स्थिर और शक्तिशाली बना गई, यहाँ तक कि उसके रक्त में मौजूद मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस भी अवशोषित हो गया। युहाओ पूरा का पूरा आइस ब्लू रंग में चमक उठा। उसकी आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन मार्शल सोल के 7 सोल रिंग्स प्रकट हुए। लाल, नारंगी, 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 लाल, लाल, सातों रिंग्स तेजी से चमक उठे। बीस्ट गॉर्डी तियान हक्का बक्का रह गया। ये लड़का वाकई असाधारण है। मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे आइसबेयर किंग का शरीर मिटने लगा, उसकी जीवन शक्ति विलीन हो गई और वहां से एक नई लाल सोल रिंग उभरी जिस पर 3 सुनहरी लकीरें थीं। उसी पल हुओ यू हाउ सचमुच सोल डोलू बन गया। अब उसके पास 8 सोल रिंग्स थे और उसकी अल्टीमेट आइस मार्शल सोल पहली थी जो 8 रिंग तक पहुंची। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ये क्षण इतनी जल्दी आएगा। ये फ्यूजन इतना शक्तिशाली था कि अब उसकी आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन को किसी भी सोल रिंग की जरूरत नहीं थी। ये कोई साधारण बात नहीं थी। अगर उसका स्पिरिचुअल सी उसकी स्पिरिट्स की शक्ति को सह नहीं पाता तो सब व्यर्थ हो जाता। ये उसके लिए एक बड़ा झटका होता। यहाँ तक कि उसका स्पिरिचुअल सी पूरी तरह नष्ट भी हो सकता था। कोई और व्यक्ति हुआ युहाओ की तरीके दोहरा नहीं सकता था। वह 5 स्पिरिट्स को इसलिए मिला पाया क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही कॉन्क्रीट मटेरियल रेल्म में थी और उसके पास था थ्री आइड गोल्डन लायन का स्कल ऑफ डेस्टिनी, साथ ही उसकी स्पिरिट आइज का सोल कोर। धीरे धीरे नीली रोशनी फीकी पड़ गई। हुईहाओ को लगा जैसे वह लगातार ऊपर उठ रहा हो। उसकी सोल पावर तेजी से बढ़ रही थी, यह उन्नति का सुख, मानो वह उड़ने ही वाला हो। उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया। बाकी बचा मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस एक झटके में पिघलकर उसके शरीर में समा गया। आइस बेयर किंग का शरीर अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। उसका लाइफ ऑरा पूरी तरह समाप्त हो गया था। लेकिन उसी समय एक नया जीवन हो युहाओ के भीतर आकार ले रहा था। लिटिल बाय की स्पिरिट धीरे धीरे बन रही थी। आइस बेयर किंग, जो लाखों सालों से जीवा, तर्क के अनुसार उसे हुयुहाओ को एक सोल बोन देनी चाहिए थी, लेकिन हुयुहाओ चकित रह गया। कोई सोल बोन नहीं बनी, सिर्फ उसकी स्पिरिट का रूप बना। एक लाल 8वां सोल रिंग स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि ये एक 100,000 ईयर सोल बीस्ट की शक्ति थी। वह धीरे से खड़ा हुआ और आइस बेयर किंग के विशाल शव को देखा। हुयुहाओ ने गहरी सांस ली। लिटिल बाय, अंत में भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। असल में जब से उसके मन में लिटिल बाय के प्रति भावना जागी थी, वह नहीं चाहता था कि वह उसकी स्पिरिट बने, क्योंकि स्पिरिट बनना मतलब अपना शरीर खो देना, किसी हद तक मर जाना। होयुहा को पूरी तरह यकीन भी नहीं था कि वह देवता बन पाएगा। अगर वह बन भी जाता, तो वह लिटिल बाय को उसकी सीमा पार करने में मदद कर सकता और वह 1 और लाख साल जी सकता था। उसी पल जब होयुहा थोड़ा उदास था, बीस्ट गॉड डी थियन ने अचानक कहा, अरे, ये क्या हो रहा है? अनडेड? होयुहाव चौंक गया। उसे लगा कि शायद कोई स्पेक्टर्स उनकी ओर आ रहे हैं।
लेकिन जब उसने देखा तो वह दंग रह गया। लिटिल बाय का जला हुआ शरीर वह हिला। धीरे धीरे वह शव उठने लगा, पहले सिर फिर पूरा शरीर। यह हुईहाव की आंखें फैल गईं। उसने देखा, लिटिल बाय सीधा बैठ गया। उसका शरीर अब भी विशाल था, पर काली जली परतें झड़ रही थीं और उसने एक गहरी डरावनी गर्जना की। वह गर्जना पहले जैसी नहीं थी। अब वह और तेज और विचित्र थी। पास मौजूद स्पेक्टर्स जो ये सोच रहे थे कि बिजली की तबाही खत्म हो गई, अब सब उसकी ओर देखने लगे। होयुहाव को तुरंत महसूस हुआ, कोई अजीब सी शक्ति उस दिशा से खिंचकर लिटिल बाय के शरीर में जा रही थी। उसका ऑरा तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे जले हुए हिस्से जलते गए, उसके शरीर पर धूसर फर की एक नई परत उभर आई, जिसमें हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। उसकी आंखें भी राखी सी हो गई और उनमें एक रहस्यमय चमक तैर रही थी। क्या वो अब अनडेड बन गया है? हुआयुहाव ने धीरे से कहा। डीटियन ने सिर हिलाया। लगता तो यही है। ये इस दुनिया की सीमाओं का असर है, डेमीप्लेन का काम। भले ही वह अब तुम्हारी स्पिरिट बन गया है, उसकी आत्मा का एक अंश अभी भी उसके अपने शरीर में है और उसका शरीर अनडेड में बदल रहा है। वह एक सैवेज बीस्ट था, बहुत शक्तिशाली और उसका शरीर बहुत मजबूत था। हालांकि वह घातक रूप से घायल था, लेकिन अनडेड बनने के बाद वह और ताकतवर लग रहा है। उसका ऑरा काफी प्रबल है। हुयुहाव ने हल्की मुस्कान दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये अच्छी बात है या बुरी। उसी पल एक सफेद रोशनी चमकी और लिटिल बाय, जो अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में था, उसके बगल में प्रकट हुआ। उसने जब अपने मूल शरीर को दहाड़ते देखा तो वह भी हैरान रह गया। वह अभी अभी स्पिरिट फ्यूजन से गुजरा था और अभी तक खुद अपने शरीर में हुए बदलावों को महसूस भी नहीं कर पाया था। क्योंकि वहां बीस्ट गार्ड मौजूद था, इसलिए स्नो एम्प्रेस बाहर नहीं आ सकती थी। तो लिटिल बाय खुद ही बाहर निकल आया। हुआयुहाव ने चकित होकर पूछा, लिटिल बाय, ये क्या हो रहा है? क्या तुम अपने शरीर में हुए बदलावों को महसूस कर सकते हो? लिटिल बाय बोला, ग्रैंडपा, मैं कोशिश करता हूँ। उसने आंखें बंद की और अपनी आत्मा की कोमल शक्ति धीरे धीरे अपने शरीर की ओर बढ़ाई। वह शरीर, जो डेमीप्लेन से स्पेक्ट्रल शक्ति खींच रहा था, अचानक जाग गया। उसने मुड़कर उसे देखा। चारों आंखें मिलीं और दोनों ही हल्के से कांप गए। अगले ही पल लिटिल बाय के चेहरे पर खुशी फैल गई। बॉस, मैंने कनेक्ट कर लिया है। वह अभी भी मैं ही हूं। मैं अपनी ही ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं। हुईहाव ने सिर खुजाया। ये क्या चल रहा है? लिटिल बाय ने मुस्कुराकर कहा, शायद जब मैं तुम्हारी स्पिरिट बना तो इस दुनिया के नियमों ने मुझे बांध दिया। मेरी आत्मा का एक हिस्सा मेरे शरीर में ही रह गया और जब मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पाया तो वह खुद ब खुद अनडेड बन गया। शायद इंसानों की भाषा में कहें तो मैं एक वैम्पायर बन गया हूँ। पर मज़े की बात यह है कि अब मैं और शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ, खासकर मेरा शरीर। मगर मुझे और ऊर्जा की ज़रूरत है। हा हा, मैंने कहा था ना, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। अब तो मैं एक साथ दो रूपों में जी सकता हूँ। यह तो गजब है। होयुहाव कुछ पल तक चुप रहा। वह नहीं जानता था कि यह अच्छी बात है या नहीं, लेकिन जो भी था, कम से कम लिटिल बाय सुरक्षित था और अगर उसका शरीर पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, तो वह इस पूरी डेमीप्लेन का राजा बन सकता था। ये बुरा तो नहीं था। होयुहाव ने सिर हिलाया। जब तक तुम ठीक हो, सब ठीक है। अब अपने शरीर में लौट जाओ, मुझे भी बदलावों को महसूस करना है। तुम अभी-अभी मेरी स्पिरिट बने हो, अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो। ठीक है, लिटिल बाय बोला और एक चमक में होयुहाव के शरीर में समा गया। होयुहाव ने फिर बीस्ट गॉड डीटियान की ओर देखा। डीटियान ने अजीब सी नजर से कहा, होयुहाव, तुम मुझे अब और भी रहस्यमय लगने लगे हो। मुझे बताओ, ये डेमीप्लेन आखिर बना कैसे? ये अचानक तो नहीं आ सकता था। तुमने इसे कहाँ पाया? होयुहाव ने कुछ पल सोचा, फिर सच बताने का फैसला किया। छिपाने की कोई वजह नहीं थी। हालांकि डीथियन पर उसके रिवर्स स्केल की सीमा थी, फिर भी उसने कई बार यूहाओ की जान बचाई थी। हो यूहाओ उसे पसंद नहीं करता था, पर उससे नफरत भी नहीं थी। बस उसे एक लक्ष्य की तरह देखता था। उसने कहा, ये डेमी प्लेन मेरे एक शिक्षक ने बनाया था। उनका नाम था इलेक्ट्रोलक्स डिवाइन लॉ ऑफ नेक्रोमेंसी। वह एक महान अस्तित्व थे जो किसी दूसरे संसार से आए थे। फिर उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने इलेक्ट्रोलक्स से मिलन किया, कैसे उनकी मार्गदर्शन से वह शक्तिशाली नेक्रोमैंटिक एबिलिटीज प्राप्त कर सका। डीटियन ने ध्यान से सुना। कोई सवाल नहीं पूछा, उसके लिए यह जान प्रेरणादायक था। इलेक्ट्रोलक्स, दूसरे संसार का देव समान व्यक्ति, पर हो यूहाव के लिए यह बस एक कहानी थी। उसे पता था कि डीटियन फिर भी देवता नहीं बन सकता। आखिर में डीटियन ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुमने सब बता दिया। ये डेमीप्लेन काफी उपयोगी है, इसे अच्छी तरह संभालो। ये तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बन सकता है।
अब तुम्हारी योग्यता इतनी है कि तुम इसका उपयोग कर सको। भविष्य में सावधान रहना, हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। समझे? जी, एल्डर डिटियन, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। डिटियन का प्रक्षेप जितनी जल्दी आया था, उतनी ही जल्दी हवा में गायब हो गया। हुयुहाओ मन ही मन सोचने लगा। वाकई एल्डर डिटियन महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। काश मेरी स्पेशल पावर की पकड़ भी एक दिन उसकी जैसी हो सके। लिटिल बाय का शरीर अभी भी डेमीप्लेन की स्पेक्ट्रल शक्ति को सोख रहा था। हुयुहाओ ज्यादा देर वहां नहीं रुका क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना था। अगर लिटिल बाय की अचानक समस्या न आती तो वह अब तक श्रेक एकेडमी लौटने की तैयारी कर चुका होता। टैंक सेक्ट पहुंचकर जब वह अपने कमरे में लौटा तो मन थोड़ा उदास था। कारण बहुत सीधा था। उसके बाल। वह स्वर्गीय बिजली इतनी आसानी से भला कौन झेल सकता था? भले ही उसे न पता हो कि बिजली ने उसके शरीर पर क्या प्रभाव डाला, लेकिन वह आईने में अपने बालों को देखकर समझ गया। उसके कंधे तक आते बाल अब ऊपर की ओर खड़े थे, बिल्कुल कांटों जैसे। वह उन्हें दबाने की कोशिश करता, पर वे नीचे आते ही नहीं थे। अब इस हालत में मैं किसी से कैसे मिलूं? उसने निराश होकर सोचा। आखिरकार उसे फिर से स्नान करना पड़ा। बहुत पानी डालने के बाद उसके बाल कुछ सामान्य हुए। हालांकि बिजली के असर से वे थोड़े घुंघराले हो गए थे। फिर भी कम से कम वह बदसूरत तो नहीं दिख रहा था। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।